रुकिए, मैं कनेक्ट होता हूँ, आप कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ये लिंक का प्रॉब्लम हर एक बार ज़रूरत नहीं है इसको लिंक भेजने की, क्योंकि मैंने परमानेंट डाल दिया है, ग्रुप में ही एक लिंक है। आप अच्छा। जब ऊपर जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ग्रुप इन्फो में दिख रहा है प्रभु। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिंक आप लोग देख लीजिए इसको। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एक लिंक है, ये आप लोग को हाँ, दिख तो रहा है। कहाँ बैठे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये ना दब जाता है। नहीं दबेगा ना, इसको ही लगाओ। ऐसे ठीक रहेगा। ऐसे ठीक है। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। ठीक है। पिछली बार हम लोग मिल नहीं पाए अयोध्या में होने के कारण। अच्छा अच्छा। वो बाहर निकलने से सब शेड्यूल उलट पुलट हो जाता है। हाँ, वो तो है। यहाँ आज हो गया, मैं वैद्य जी के पास चला गया और वो वहाँ लेट हो गया। मैं सोचा आ जाऊँगा, मैं 9 बजे ही गया था, लेकिन अच्छा जी, क्या हो गया? सब ठीक है? ये हमारे आश्रम में एक भक्त बीमार थे, उनको दिखाना था, तो मैं सोचा मैं चाहता हूँ साथ में। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु। और लेंगे ब्लूटूथ मेरे बेड पे हाँ लेता है, ये भी ठीक है सारा चलेगा जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, कम आ रही है प्रभु थोड़ी सी। अच्छा ठीक है। वो ईयरफोन लगा लेता हूँ, ब्लूटूथ वाला लाने गए हैं। जी। from text 21 to 20. हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? तो पहली चीज है कि लिंक का बता दूं। लिंक जो है ना, आप हम लोगों का जो ग्रुप है, उसके ग्रुप के ऊपर में जो संडे सत्संग जहाँ लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, उसमें जाएंगे तो जब ऊपर का वाला खुलता है तो उसमें एक लिंक है परमानेंट। इसलिए मैं अभी लिंक भेजता नहीं, पहले भेजता था। तो एक भक्त को हमने बोला तो उन्होंने ऐसा सेटिंग किया कि वहाँ पर एक परमानेंट लिंक हो गया, वो उसी को टच करके ऐड होना है। मैं भी उसी में जाता हूँ, उसको टच करता हूँ तो वो लिंक खुल जाता है गूगल मीट में। इसलिए बार बार लिंक बनाना नहीं पड़ता मुझे। पहले हर एक बार बनाना पड़ता था गूगल मीट में जा करके, वो लिंक क्रिएट करके फिर वो शेयर करना होता था। तो अभी हमने वो परमानेंट वहाँ पे एक लिंक बना दिया, वो हमेशा वहीं रहता है, उसको बस टच करेंगे तो वो लिंक खुल जाएगा। ठीक है। हम लोग फिर से उसी श्लोक को पढ़ते हैं जो पिछली बार 2:16 किया था हम लोगों ने ना।
दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक किया था। मेरे पीछे दोहराइएगा। ना सतो विद्यते भावो नासतो विद्य भावो ना भावो विद्यते सतः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् उभयोरपि दृष्टो त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। कोई एक भक्त पढ़िए। लवलिन जी आप पढ़िए। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अच्छा अच्छा, शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिएगा। न नहीं, असतः असत का, विद्यते विद्यते है, भावः भावः चिरस्थायित्व, न कभी नहीं, अभावः परिवर्तनशील गुण, कर्तशील गुण विद्यते विद्यते है, सतः 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 शाश्वत का, शाश्वत का उभयोः उभयोः दोनों का, दोनों का अपि अपि ही दृष्टः देखा गया, देखा गया अंतः तः निष्कर्ष, निष्कर्ष तू तो निस्संदेह, निसंदेह अनयोः यह इनका इनका तत्व तत्व सत्य के सत्य के दर्शिभिः दर्शी भविष्य दृष्टा द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य: परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी,
इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में 2:12-38 कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषि विष्णुर्भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों यानी प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषणवादी पाशाद्यैताम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक पे पिछली बार जो चर्चा किए थे, तो उसमें एक चर्चा में जो आई थी बात, उसी के संबंध में थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। सत और असत करके हमने थोड़ा चर्चा किया था कि क्या सत है और क्या असत है। जैसा कि अभिषेक ने प्रश्न किया था, रिकंसाइल करने के लिए कुछ उनका एक कंसेप्ट था कि हम उसको मिथ्या मानते हैं, फिर कहीं हम लोग उसको संसार को असत बोलते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं कि भगवान से आया है तो ये असत नहीं है, सत्य है। ऐसा करके प्रश्न था एक। उसी के कनेक्शन में ये श्लोक को हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज। एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, जो प्रपात जी इसमें चर्चा किए हैं। सत और असत। ना सतो विद्यते भावो। असत का भाव मानी चिर स्थायित्व नहीं है, और सत का अभाव नहीं है। सत का हमेशा ही भाव है, हमेशा ही स्थायित्व है, एग्जिस्टेंस है। और असत का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम इस संसार में
असत करके जो चर्चा करते हैं ना, असत संग मत करो सत्संग करो। अब इसमें ये भी है कि सत जो है वो क्या चीज़ है जिसको हम पिछली बार बताए थे कि सत करके जैसा ही सब कुछ है, असत करके कुछ नहीं है। ये पॉइंट भी आया था पिछली बार, आपको याद होगा तो, कि यहाँ पर दो शब्द यूज़ किया गया है, असत और सत। लेकिन जब वो कंक्लूजन हुआ था उस प्रश्न के उत्तर में, तो ये आया था कि असत कुछ नहीं है। तो कैसे कोई चीज़ सत हो जाता है और कैसे कोई चीज़ असत हो जाता है, और फिर क्या बात है जो कि असत को हटा देता है फिर सत में ही बदल देता है। ये कौन सी बात चर्चा हुई थी, किसी को कुछ याद है? हाँ जी, वो महाप्रभु का कॉन्सेप्ट है अचिंत्य भेदा भेद। हाँ वो तो ठीक है, अचिंत्य भेदा भेद कंसेप्ट है कि जिसमें सत है और नहीं भी है, ये कंसेप्ट था। लेकिन क्या बात थी, क्या कारण हमने दिया था, अब एक तरह से हम पिछले क्लास का वो पॉइंट रिवाइज कर रहे हैं और उसी पे थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। वो कंसेप्ट समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे स्पिरिचुअलिटी में, हमारे भक्ति में, इसलिए उसको समझ लेते हैं। क्या बात है जो वो कंसेप्ट सही है, आपने अचिंत्य भेदाभेद बताया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो कंसेप्ट दिया है वो बहुत हाई फिलॉसफी है, जिसमें कोई चीज़ हमने बताया था कि सत है और असत है और नहीं भी है। आपने कहा था कि दृष्टिकोण पे डिपेंड है। हाँ, दृष्टिकोण पे डिपेंड है, ठीक है। लेकिन इसका उत्तर दे सकते हैं कि क्या चीज़ है जो असत को भी सत में बदल देता है, अगर इसका उत्तर याद हो, हमने दिया था पिछले क्लास में। भगवान की प्रेजेंस सब जगह में। हमने ये भी बताया था कि ये स्पिरिचुअलिटी बहुत ही पर्सनलिज्म होता है, बहुत पर्सनलिस्टिक होता है, मतलब व्यक्तिवादी होता है ये आध्यात्म का जो पथ है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सेट स्टैंडर्ड है कि यही चीज़ होगा तो सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हर एक व्यक्ति का अपना क्या दृष्टिकोण है, उसके अनुसार आध्यात्मिकता में उसकी प्रगति होती है। तो वो कैसे देखता है, कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। नहीं, नहीं है, अभिषेक जी को भी याद नहीं है, याद है प्रभु। बताइए आप। कोई भी चीज जो भगवान की सेवा में लगाई जाए वो सत है, और जो भगवान की सेवा में नहीं लगी हुई है, जो अपने एंजॉयमेंट के लिए, वो असत है। तो हमारी जो सर्विस एटीट्यूड है, सेवा भावना, सेवा की इच्छा, डिज़ायर टू सर्व द लॉर्ड, desire to serve Sri Guru and Sri Krishna, this feeling converts असत into सत। तो सत कहने का अर्थ है सेवा भावना। ठीक है, सही उत्तर है, यही हमने बताया था पिछली बार। आपका प्रश्न था इसलिए शायद आपको याद रहा, लेकिन ये याद रहना सबको जरूरी है, ये सबके लिए था, प्रश्न उनका था लेकिन उत्तर सबके लिए है कि हमारी खुद की जो सेवा भावना है वही असत को सत में बदलती है, और वही भावना नहीं होने के कारण सत भी असत हो जाता है, फिर सब कुछ असत हो जाता है, कुछ भी सत रहता नहीं, सब असत हो जाता है। ये भावना इतनी ज़बरदस्त है, पावरफुल है, इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि ये असत को भी असत बदल देता है, असत को तो असत रहता ही है, सत्य को भी असत बदल देता है, में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, अब क्यों कर रहे हैं जप? अगर इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि चैंटिंग करेंगे तो हमारे घर में खाने पीने की वस्तु आ जाएगी, कुछ भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, तो चैंटिंग जो कि सत है वो भी असत हो जाता है। मतलब ये फीलिंग इतनी पावरफुल है कि हमारे
भक्ति के सत कार्यों को भी असत में बदल देता है। हम भक्ति में भी इंद्रिय तृप्ति चालू कर देते हैं। कोई जप कर रहा है ताकि उसे वीज़ा मिल जाए, विदेश में जाने के लिए मौका मिल जाए, अमेरिका जाने का मौका। अभी वृंदावन में कई ऐसे लोग आते हैं, वो अमेरिका जाना चाहते हैं, वो यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ से चूँकि विदेशी यहाँ बहुत आते हैं वृंदावन में, तो उनसे वो थोड़ी दोस्ती कर लेते हैं, थोड़ा सेवा कर देते हैं, उनको खुश कर देते हैं, तो बोलता है चलो तुमको ले चलते हैं अमेरिका। मतलब वो अच्छा वो अभी फ्रस्ट्रेट हो गए अभी अभी उनको वापस जाना है। लेकिन एक समय उनकी इच्छा थी ना जाने की, तो तभी तभी तो हो गए वो। उनकी इच्छा थी, लेकिन अब वो इच्छा देखा कि हाँ रे, हाँ ओ, लेकिन कुछ पर्पसफुली जाते हैं कि वहाँ एंजॉय करेंगे। अमेरिका में बहुत एंजॉयमेंट है, बहुत सारा पैसा कमाएंगे और पैसा कमा के आएंगे, और चूंकि वहाँ का डॉलर है, यहाँ पे बहुत पैसा हो जाता है, रुपये में बदल जाता है, तो हम अमीर हो जाएंगे, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, ऐसा विचार रखते हैं। तो उस भाव से अगर वो भगवान की कुछ सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो बताइए वो भावना इतनी शक्तिशाली है कि वो अपने जप को भी, भगवान की सेवा को भी उन्होंने वसत में कन्वर्ट कर दिया। ये बात मैं पहली बार जब आश्रम आया था, 2006 की बात है, तो हमारे जो आश्रम इंचार्ज थे, जो हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे, तो उन्होंने ये बात पूछी थी, मुझे अभी भी याद है, 2006 की बात है। हमारे उन्होंने अपने रूम में हम सबको इनवाइट किया था। हम लोग 4-5 लोग नए लोग आए थे ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसा पहली बार हुआ था कि प्रभु जी हम लोगों को बुलाए थे अपने कमरे में, तो हम लोग गए थे। तो उनके कमरे में गए तो ये बात उन्होंने पूछा था, और ऐसे चर्चा किया था इसी संबंध में कि भक्ति में भी इंद्रिय तृप्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति मटीरियल चीज़ है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भी चलती है। मतलब आपकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति आपको सब जगह घुस जाती है, इतनी सटल होती है कि किसी भी जगह घुस जाती है। तो उन्होंने ये पॉइंट थोड़ा सा बताया था, और कुछ प्रश्न पूछा था उन्होंने, वर्ड टू वर्ड तो नहीं याद है एग्जैक्टली, लेकिन उनके प्रश्न के उत्तर में मैंने ये पॉइंट बताया था। तो बोले थे हाँ ये सही बात है, ऐसा होता है। मतलब हमारी खुद की कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है, ये डिसाइड करता है कि वो कार्य कितना हद तक सत है, और कितना हद कैसे असत हो जाता है और कैसे सत हो जाता है, वो डिसाइड करता है मोटिवेशन। अगर हमारा मोटिवेशन है जप करने में कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ ताकि मुझे अमेरिका जाने के लिए कुछ सुविधा मिल जाए, या कोई दूसरी भौतिक उपलब्धियाँ जो उसके मन में हो, वैसा पैसा कमाना है या कुछ भौतिक लाभ के लिए कर रहा है। इच्छा का होना गलत नहीं है, भौतिक इच्छाएं होना गलत नहीं है, लेकिन भौतिक इच्छा को प्रायोरिटी देके उसे भी मोटिवेशन बना देना वो गलत है। अभी हम भक्ति कर रहे हैं तो हम शुद्ध तो नहीं है, भक्ति कर रहे हैं, हमारे मन में भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन उस भौतिक इच्छाओं को प्रायोरिटी देके उसी को गोल बना देना, उस इच्छा को, और उसके लिए फिर भक्ति करना, तो उससे सब चीज़ें दूषित हो जाती हैं, मतलब असत बन जाती हैं। तो इसमें सत्य क्या है कि हम हर एक चीज़ को भगवान की सेवा और उनकी खुशी के लिए अर्पित करते हैं। हम जप कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान की इच्छा है कि हम उनके नाम का जप करें, तो भगवान खुश होंगे। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम जप कर रहे हैं, उनका आदेश है कि ये कलयुग का यज्ञ है, इस यज्ञ को करो तुम, इसलिए हम कर रहे हैं। गुरु का भी आदेश है, तो हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं कि गुरु और कृष्ण का आदेश है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण का आदेश डायरेक्ट तो हमारे पास आया नहीं, गुरु के माध्यम से आता है, तो हम गुरु को भी इसमें इंक्लूड करते हैं
कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो हमारा जो इंटरनल मोटिवेशन है, इंटरनल इंस्पिरेशन है, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो हम भक्ति में भी इंद्रिय तृप्ति चालू रखेंगे और फिर रोते रहेंगे कि हम दुखी क्यों हैं। तो जब भी दुख आए तो अपने मोटिवेशन को, इंटरनल मोटिवेशन को चेक करना चाहिए कि वहाँ पर कहाँ गलती हम कर रहे हैं, क्योंकि सारी गलती वहीं होती है और फिर बाहर वो मैनिफेस्ट होता है मिजरी के रूप में। वैसे हमने ये बात भी बताई थी कि भगवान चूँकि सत हैं, सनातन हैं, और तो उनसे हर एक चीज़ निकली है, उद्भूत हुई है, उत्पन्न हुई है। सारे जीव, सारे ब्रह्मांड, सब कुछ, सारी सृष्टि, सब कुछ उन्हीं से निकला है। तो उन जो चूँकि सत्य हैं, तो उनसे निकलने वाली भी वस्तु, हर एक चीज़ ही सत्य है। लेकिन फिर भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रह्मांड को ये संसार को असत बोलते हैं, क्योंकि संसार को जब हम भगवान की सेवा में कनेक्ट नहीं करते, अर्पित नहीं करते, तो ये असत हो जाता है। लेकिन जब हम भगवान के बनाए इस सृष्टि को, इस संसार को भगवान से जुड़ा हुआ देखते हैं और भगवान से निकला हुआ और भगवान की ही सेवा में अर्पित करते हैं, तो ये सत हो जाता है। और ये तो एक कंसेप्ट हुआ, और इसको दूसरे थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं। तो जब हम एंजॉय करने की फीलिंग से किसी भी वस्तु को देखते हैं तो असत हो जाता है। तो असत यानी एंजॉइंग मेंटालिटी, कंट्रोलिंग मेंटालिटी, प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी, दैट इज असत। और सत मतलब सर्विस मेंटालिटी, सर्विस एटीट्यूड, भगवान की सेवा करने का भाव। भगवान ही नियंत्रक हैं, भगवान ही एंजॉयर हैं और भगवान ही प्रोप्राइटर हैं। ये बात भगवान ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताई है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम पृच्छति। ये प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को नाम दिया है पीस फॉर्मूला। ये शांति का सूत्र है। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो ये श्लोक को चेक करना चाहिए कि ये श्लोक में जो ज्ञान है उसमें कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या। क्योंकि इस श्लोक में 3 चीज़ें बता रहे हैं भगवान। अपने आप को भगवान भोक्ता अनाउंस कर रहे हैं। कृष्ण, द लॉर्ड इज द ओनली एंजॉयर, द लॉर्ड इज द ओनली कंट्रोलर, द लॉर्ड इज द ओनली प्रोप्राइटर। जो इन तीनों बातों को जानता है वो शांति को प्राप्त करता है। तो ये तीनों चीज़ हम अपने में लागू करते हैं। हम एंजॉय करना चाहते हैं संसार को, इस शरीर को, और जो भी हमारे पास धन है, संबंध है, सबको एंजॉय करना चाहते हैं। और दूसरा है कंट्रोल करना चाहते हैं। हम अगर किसी भी पोजीशन में हैं तो वहाँ पर कुछ तो हमारे अधिकार होते हैं, या आप चलो बाहर कुछ भी नहीं है, अपने पास अपना मन और इंद्रियां हैं, तो हम अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर हमारा किसी से रिलेशन है तो हम उस रिलेशनशिप में कंट्रोल करना चाहते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र को कंट्रोल करना चाहता है, बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोलिंग मेंटालिटी। और तीसरा है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप मतलब मैं मालिक हूँ इस घर का, मैं मालिक हूँ इस मकान का, मैं मालिक हूँ इस ज़मीन का, मैं मालिक हूँ इस धन का जो मुझे प्राप्त हुआ है। ये तीनों चीज़ मतलब जो भी मालकियत है वो हमेशा भगवान की है, हमारी नहीं है। तो 3 जो फीलिंग है वो, ये 3 फीलिंग ही हमें असत से जोड़ देती है।
अगर हम भगवान को कंट्रोलर माने, कोई भी सिचुएशन अगर बन रही है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उस सिचुएशन में हैं जो हमसे बन पड़ेगा, सेवा बहुत सिचुएशन में हम करेंगे भगवान की, लेकिन हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते पूरी तरह। भगवान कंट्रोलर है, भगवान एंजॉयर हैं, भगवान ही एंजॉय कर सकते हैं, हम कोऑपरेटर हैं। ये इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने बताया था कि जीवा कैनॉट एंजॉय, जीवा कैन कोऑपरेट विद द लॉर्ड इन हिज एंजॉयमेंट, एंड व्हेन द लॉर्ड इज हैप्पी, जीवा बिकम्स हैप्पी। इस तरह का टीचिंग इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने दिया है। जीवा इज ओनली कोऑपरेटर इन द एंजॉयमेंट ऑफ द लॉर्ड, and when the Lord is happy, Jiva becomes happy, because Jiva is part and parcel of the Supreme Lord. If the Supreme Lord is happy, Jiva has to be happy because he is part and parcel. हम उनके अंश हैं, तो निश्चित रूप से हमें सुख मिलेगा, क्योंकि हमने जड़ में पानी दिया है, हम पत्ती की समान हैं, जड़ हैं कृष्ण भगवान। तो अगर हमने उनकी सेवा की है तो हमारा दुखी रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो भावना है, ये भावना ही मतलब जो सेवा की भावना है वही सत्य है एकमात्र। भगवान को सेवा करना, भगवान के द्वारा नियंत्रित होना, और अपनी सब कुछ जो हमें प्राप्त हुआ है वो उनका मालिक भगवान को मानना है। हमें जो भी प्राप्त हुआ है, हमें शरीर प्राप्त हुआ है, हमें कुछ संबंध मिला है, हमें कुछ धन मिला है, वो सब के मालिक भगवान है, हम मालिक नहीं। तो ये फीलिंग जो है ये असल में सत्य कहलाती है। वस्तु तो सत्य होती है, अभी रुक जाइए, अभी मैं लेता हूँ प्रश्न। तो हमारी खुद की फीलिंग को चेक करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में हमारी अपनी मोटिवेशन क्या है, और हमारी क्यों कोई कार्य कर रहे हैं तो मैं क्यों कर रहा हूँ इस कार्य को, इसको चेक करना चाहिए। क्यों जो होता है वही मोटिवेशन कहलाता है। क्या इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों। हम क्या कर रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों। ये मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि दैट एक्ट्स लाइक अ सोल एंड एक्शन इज लाइक द बॉडी। बॉडी से इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सोल, आत्मा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि उस कार्य के पीछे जो भावना छुपी हुई है, जो अंदर में है भावना, वो आत्मा की तरह कार्य करती है। अगर वहाँ पर कुछ मिस्टेक है, कुछ गलत हम कर रहे हैं, भावना सही नहीं है, उद्देश्य सही नहीं है, तो वो एक्शन ऑफर नहीं हो पाएगा भगवान को। कहते हैं ना, भगवान बोलते हैं ना, यत करोसि यत जुहोसि ददासि यत। मतलब एक श्लोक है और उसका संख्या तो मुझे याद नहीं। भगवान बोलते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पण करो। तो हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे मोटिवेशन भगवान को प्रसन्न करने का नहीं है, गुरु को प्रसन्न करने का नहीं है, तो वो मटेरियल हो गया। अब मटेरियल चीज़ भगवान को ऑफर नहीं हो पाएगा, उसमें मोटिवेशन गलत है, तो वो गलत मोटिवेशन होने के कारण भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य भी ऑफर करना होता है भगवान को। ऐसा नहीं है कि कार्य का रिजल्ट ऑफर करेंगे, वो कार्य भी ऑफर होना चाहिए कि भगवान आपको ये कार्य अर्पित करता हूँ, उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अर्पित करता हूँ भगवान के चरणों में। तो इस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी में अच्छे से प्रगति कर पाएंगे जब हमारी ये फीलिंग रहेगी, हमारा मोटिवेशन रहेगा कि आई एम डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा। then this activity itself becomes an offering to the Lord. तो एन्जॉयमेंट जो टेंडेंसी है
आप अपने प्रश्न को लिख लीजिए लवलीन जी, नहीं तो भूल जाएंगे अगर आपको लगता है कि, क्योंकि मैं तो इसमें असत का भाव नहीं है, मतलब असत का एग्जिस्टेंस ही नहीं है कहीं पे। जैसे हम लोग कभी एंजॉयमेंट टेंडेंसी के कारण किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उसको पाते हैं तो देखते हैं अंदर में वो सुख नहीं मिला जो कि सोच रहे थे। जैसे हम लोग एक जीवन जी चुके हैं, छोटा थे तो बड़ा होना चाहते थे कि बड़ा हो जाएंगे तो सुखी होगा। जब थोड़ा बड़ा हो गए तो देखे रहे तो सुख मिला नहीं जो कि बचपन में सोच रहे थे। फिर थोड़ा और बड़े हो गए, स्कूल में चले गए, स्कूल के बाद कॉलेज में चले गए, फिर उसके बाद नौकरी में चले गए, उसके बाद तो विवाह में आदमी चला जाता है। तो अलग अलग स्टेजेस में गुजरता रहता है आदमी, लेकिन जो पहले सोचता रहता था कि उस स्टेज में जाने से सुख मिलेगा, वो मिलता तो है नहीं। तो सुख हमेशा एक आगे बढ़ती हुई परछाई की तरह मालूम पड़ता है। तो जो सुख का पाने की प्रवृत्ति है, सुखी होने की जो प्रवृत्ति है, इसको भी असत कहा गया है। हम लोग अपने लाइफ से इसको कनेक्ट करना चाहिए। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे एक छोटा बच्चा, हम मुझे तो अपना याद है, जैसे छोटा थे तो लगता था सब बड़े लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, गाड़ी से घूमते हैं, हम भी बड़े हो जाएंगे तो हम भी यहाँ जा सकेंगे। क्योंकि बहुत बंदिशें होती हैं ना, घर से बाहर नहीं जा सकते, छोटे हैं रोड पे नहीं जा सकते, बहुत सारी बंदिशें होती हैं। अब छोटा बच्चा तो सब कुछ देखता रहता है, अरे ये मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ये कार चला रहे हैं, ये कहीं भी चले जाते हैं, इनको कोई रोकता नहीं, हमको सब मिल के रोक लेते हैं। एक बच्चे की हमेशा इच्छा होती है ना कि वो भी आज़ादी से घूमे, कहीं भी चला जाए, कुछ भी करे, है ना। अभी हम लोग बचपन अपना बीत के आए, बिता के आए, तो ये फीलिंग तो रहती थी। लेकिन जब बड़े हो गए तो दूसरी समस्या आ गई, अब स्कूल जाओ, इतना टास्क है, अभी रोज़ जाना है स्कूल, अब उसको होमवर्क करना, वो अलग प्रेशर आ गया। कहाँ वो हैप्पीनेस कहाँ चली गई? वो केवल मन में था, बाहर कहीं नहीं है वो। तो हम लोग अपने मन में उसको सोचते रहते हैं, बाहर उसका कहीं भी एग्जिस्टेंस नहीं है, भाव नहीं है। भाव मतलब एग्जिस्टेंस, वो हमेशा ही अभाव है उसका। तो ये जो फीलिंग है कि मैं सुखी हो जाऊँ, मैं एंजॉय करूँगा, मैं बड़ा हो जाऊँगा, सुखी हो जाऊँगा, अभी ठीक है, अभी मुझे कुछ साल लगेंगे बड़े होने में, ठीक है, मैं वेट करता हूँ। बड़ा हो गए, दूसरी समस्या चालू हो गई, वो तो सब हवा हो गया, हैप्पीनेस मिला नहीं कहीं। उसके बाद और बड़े हो गए, ठीक है, अभी नौकरी लग जाएगी तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं अभी कॉलेज पास कर लूँगा, उसके बाद नौकरी लग जाएगी तो सब सुख सुख जीवन एकदम सुखी हो जाएगा। लेकिन फिर नहीं होता, वही बना रहता है। तो ये सब अंदर था, आपके मन में ही था। इट्स ऑल इन योर माइंड, कहते हैं ना, ये सब कुछ आपके मन में है, बाहर कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, कहीं कोई सुख नहीं है बाहर में। तो सुख असल में फिर आता किधर से है? कोई व्यक्ति सुखी है और कोई व्यक्ति दुखी है, तो उसका खुद का जो परसेप्शन है उसी से वो अराइज होता है। अगर वो उसका परसेप्शन है, उसका डिज़ायर है कि आई विल एंजॉय, मतलब ये फीलिंग करके आगे चल रहा है, ही हैज़ टू बिकम फ्रस्ट्रेटेड। अगर वो एंजॉय करने की इच्छा को रख करके कार्य कर रहा है तो फ्रस्ट्रेशन आना ही है, मिजरी आनी है। तो फिर क्या रखा जाए? कुछ तो मोटिवेशन रखना पड़ेगा ना। तो दिस मोटिवेशन शुड बी इन आवर हार्ट, आई वांट टू सर्व, सर्विस एटीट्यूड, मतलब सेवा करने का भाव। अभी मुझे याद है, मैं छोटा था तो करीब 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो पहली बार मतलब मेरे पिता के मुख से मैंने सुना सर्विस। वो नौकरी करते थे, मेरे पिताजी एक ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में थे, केमिस्ट थे। तो सर्विस वर्ड कुछ हुआ था इसके कारण वो, मतलब वो
मतलब चर्चा चल रही थी कुछ घर में उस तरह की सर्विस, तो उनके मुख से मैंने पहली बार वो शब्द सुना सर्विस, जो कि उन्होंने अपने नौकरी के लिए यूज़ किया था, जॉब के लिए। तो जॉब के लिए वो वर्ड यूज़ किया था, तो मुझे बहुत स्ट्राइक किया। अब मैं पाँचवीं क्लास में पढ़ता था, वो मुझे पूरा सीन भी याद है कि वो मतलब हम लोग सरकारी मकान में रहते थे और पिताजी खड़े हैं और ये बोल रहे हैं, मैं वहाँ खड़ा हूँ थोड़ी दूर पे। मतलब इतना वो दिमाग में चिपक गया वो शब्द। और उस पे प्रश्न उठा कि सर्विस वर्ड यूज़ करते हैं, ये सर्विस क्या होता है? करते तो पिताजी जॉब है, पैसा कमाने जाते हैं, सर्विस क्या है? मतलब इस तरह से एक प्रश्न उठा और मतलब उस पे एक सोचने लगा मैं, मतलब वो प्रश्न इस तरह से मतलब चलता रहा। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं दिमाग में एक तरह से बैठ जाते हैं और वो चिंतन चलने लगता है। मेरा इस तरह का सोचने का वो थोड़ा नेचर है। कोई भी बात अगर बैठ जाती है मन में तो उस पे मुझे बहुत चिंतन करने लगता है मेरा मन। उसके सवाल के उस सवाल के उत्तर खोजने लगता है कि ये शब्द कहा गया, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या भाव है, इसको कैसे समझें। तो एक तरह से समझिए तुम इतने साल लगे समझने में। तो वो भाव नौकरी में भी यूज़ किया जाता है, जबकि वहाँ पर उद्देश्य जनरली क्या होता है, पैसा कमाना। लेकिन वहाँ पर उस मोटिवेशन को हटाया जाता है कि तुम पैसा कमाने नहीं आए हो, तुम सरकार की नौकरी कर रहे हो। सरकार हमारे सरकार मतलब जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए नौकरी करते हैं ना। उसके आदेश से कार्य होते हैं, वो कुछ नियम बनाता है, उसको हम लोग करते हैं और वो पॉलिसी बनाते हैं और उसको लोग पालन करते हैं और कार्य करते हैं, फिर उनको पैसा मिलता है। लेकिन वो फीलिंग वहाँ भी डाली जाती है कि लोग एंजॉय ना करें। एंजॉइंग टेंडेंसी को क्रश करने के लिए ये शब्द डाला जाता है, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं, मतलब सर्विस एटीट्यूड को बढ़ावा दिया जाता है और क्रश एंजॉइंग मेंटालिटी को क्रश किया जाता है, मतलब हटाया जाता है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम एंजॉइंग मेंटालिटी से ही आती है। हम जब एंजॉय करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, और जब हम सेवा करना चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से सुखी हो जाते हैं। और मतलब सेवा के साथ जो सुख है वो नेचुरली आउटकम है, उसका नेचुरल बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर कोई एंजॉय करना चाहता है, एंजॉयमेंट उसका गोल है, तो उसके लिए एक चीज़ निश्चित है, वो है मिजरी और फ्रस्ट्रेशन। वो आना ही है, क्योंकि उसने लक्ष्य ही गलत चुन लिया। तो और उसने असत को ही अपना लक्ष्य बना लिया, जो कि एंजॉयमेंट टेंडेंसी जो होती है, एंजॉयमेंट एटीट्यूड जो होता है, एंजॉइंग एटीट्यूड, उसको अगर लक्ष्य बना लिया तो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा, हेलिस कंडीशन में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसने सेवा का भाव रखा कि पब्लिक की सेवा करनी है, सरकार की सेवा करनी है, लेकिन ये सेवा असल में जब तक भगवान से कनेक्ट होकर के नहीं होती है तब तक ये प्रॉपर प्लेटफॉर्म में आ नहीं पाता। कहते हैं ना, मानव सेवा माधव सेवा, एक सेइंग है। लेकिन इसको प्रभुपाद जी उतना रिकमेंड नहीं करते थे। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ संस्थाओं में इसको बोलते हैं मानव सेवा माधव सेवा। लेकिन जब तक हम मानव को भगवान से कनेक्ट करके नहीं देखते हैं और तब नहीं सेवा करते हैं, तब जाके हम सेवा करें, तभी ये माधव सेवा में कन्वर्ट होती है। अगर मानव को ही हम भगवान से कनेक्ट करके नहीं देख रहे हैं तो वो माधव सेवा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। जो भी सेवा होती है उसमें हम गुरु कृष्ण को ही प्रसन्न करते हैं, माध्यम चाहे कुछ भी हो। इसलिए संबंध का बहुत आवश्यकता है स्पिरिचुअलिटी की। इसलिए लिविंग पर्सन की आवश्यकता है। लिविंग पर्सन ही उस रिलेशनशिप को देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अभी नहीं है, उनसे अगर हम दीक्षा लें तो वो ऋत्विक कहलाते हैं। प्रभुपाद जी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे अगर हम शिक्षा और दीक्षा लेते हैं तो वो शिष्य कहलाते हैं। और वो जो प्रभुपाद जी की मूर्ति से दीक्षा लेते हैं उनको हम ऋत्विक बोलते हैं। आप लोग को पता होगा, जो बैंगलोर में एक संस्था है अक्षय पात्र वालों की, वो ऋत्विक कहलाते हैं वो लोग। हम लोग उनको ऋत्विक नाम देते हैं।
क्योंकि वो प्रभुपाद जी की मूर्ति से ही दीक्षा ले लेते हैं। मतलब लिविंग पर्सन इज नॉट देयर टू इनिशिएट, टू इंस्ट्रक्ट। लिविंग गुरु चाहिए रिलेशनशिप के लिए। आप मूर्ति से संबंध नहीं बना सकते। प्रभुपाद जी का मूर्ति से संबंध कनेक्ट, संबंध इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा, रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। तो हमें अपने एंजॉइंग टेंडेंसी को हटा के सर्विस टेंडेंसी को विकसित करना चाहिए, और इस तरह से हम पाएंगे कि हम सत्य में सत्य का ही संग कर रहे हैं। सत्य मतलब सेवा भावना। और इस तरह से सत्संग का भी यही अर्थ होता है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य यानी सेवा भावना में स्थित व्यक्ति का संग करना। तो सत्संग का भी डिफिनेशन अब इसे समझ सकते हैं। कहते हैं ना सत्संग में जा रहे हैं, तो सत्संग में क्या करने जा रहे हैं? सत्संग में हम उस व्यक्ति से सुनने जा रहे हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और उसी भगवान की सेवा को, भावना को प्रचार कर रहे हैं दूसरों में भी। दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि आप भी भगवान की सेवा करिए, भगवान से जुड़िए और सुखी बनिए। ये प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उस संघ में जा रहे हैं तो वो सत्संग कहलाएगा। अगर वो संघ नहीं है, वो व्यक्ति अगर ये भावना का प्रचार नहीं कर रहा है या उस भावना में कार्य नहीं कर रहा है, तो फिर वो सत्संग नहीं कहलाएगा, असत्संग ही कहलाएगा। क्योंकि सत्संग का दूसरा रूप, दूसरा विपरीत रूप असत्संग ही है। सत्संग, सत्य के अलावे सब कुछ असत है। अगर सत्य नहीं है, सेवा भाव नहीं है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, तो वो जो कुछ भी करेगा वो सब असत है। उसका कार्य असत है, वो व्यक्ति असत है। तो फिर उस संग से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो एंजॉयमेंट टेंडेंसी को प्रमोट करेगा, उसी को प्रोपगेट करेगा वो व्यक्ति, और जिससे दुख आता है। सब कुछ, सारा दुख इसी से आता है। दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल मिजरीज। This one feeling or desire or tendency is the source of all miseries. ठीक है, धन्यवाद। और आपका कोई प्रश्न है आपको? हाँ जी, पूछिए पूछिए पूछिए। हम्म। सिक्सटीन। भौतिक शरीर के लिए यहाँ असत वर्ड यूज हुआ है। हम्म हम्म। सत का है शाश्वत।
ऑफ ऑफ इटर्नल इंग्लिश में है, हिंदी में है शाश्वत का। हम्म, तो चलो ठीक है। तो अब जो मान लो कोई चीज या हम हमको बताया हमारा मन जो हम अगर उसको सेवा में लगा रहे हैं तो संत कह रहे हैं हम्म, उसको, अगर उसको भोग में लगा रहे हैं तो उसको असंत हम कहते हैं। जी तो एक्चुअली तो संत और असंत जो वर्ड है उसका मतलब तो ये है ना कि संत असंत का मतलब है कि जो सदा रहता है, हाँ और असंत वो है जो सदा सदा नहीं नहीं। रहता, तो ये हाँ दोनों का जब हाँ तो इन बातों का लिंक कहाँ पे है? यहाँ पर असंत वर्ड का जब के साथ और असंत वर्ड का भोग के साथ तो लिंक बताओ। नियम कहाँ पे है? क्लास है मेरे रूम में होगा। इसको आप ऐसे समझिए, मैं आपको इसमें एक और कंसेप्ट इसमें और एक क्लियर हो जाएगा। सत्य को हमने सेवा भाव बताया और असत को हमने एंजॉइंग मेंटालिटी बताया, है ना। जीव का कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, हर एक जीव का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो है एज ए सर्वेंट। हाँ, ये हमारा स्वरूप है, लेकिन अभी हम इस स्वरूप में स्थित नहीं हैं। अभी हम किस स्वरूप में स्थित हैं? आई वॉन्ट टू एंजॉय मोर एंड मोर एंड मोर। तो ये भाव कब तक रहेगा? ये असत भाव है ना, ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला। एक न एक दिन हर एक जीव भक्ति में आएगा और भक्त बनेगा और अपने उस नित्य स्वभाव को प्राप्त करेगा जो कि सेवा का स्वभाव है। भगवान की सेवा करना जीव का स्वभाव है, नित्य स्वभाव है ना। तो अभी आपका हो गया। इसमें आप ऐसे अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, वो मैं आपको बताया नहीं, आपने प्रश्न किया तो मैंने उत्तर दिया। ये भाव हमारा नित्य स्वरूप है, लेकिन चूंकि हम भौतिक प्रकृति के संग में बहुत लंबा टाइम रह गए हैं, इसलिए भाव विकसित कर हो गया है हमारे हृदय में। आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस बॉडी, द सेंसेस, द माइंड एंड द प्रॉपर्टी आई हैव। तो ये जो भाव कहाँ से आया? ये भौतिक प्रकृति के संग से प्राप्त हो गया हमें। ये हमारा अपना भाव नहीं है। हम सब आत्मा है ना, इतना तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। हम सभी आत्मा है। हमने इस भौतिक शरीर को धारण किया है। क्यों किया? क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं। अब इस भौतिक शरीर को धारण किया, इस भौतिक सृष्टि में आए। अब यहाँ भौतिक सृष्टि मतलब माया की सृष्टि है, ये माया जगत है। भौतिक जगत मतलब माया जगत बोलते हैं इसे। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संग में हम बहुत समय से रह रहे हैं। तो उनके संग में रहने से यही इच्छा विकसित होगी ना, आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट टू बी द प्रोप्राइटर, आई वॉन्ट टू बी अ कंट्रोलर। ये 3 प्रवृत्ति आती है भौतिक प्रकृति के संग से। जीव एंजॉय करना चाहता है, जीव नियंत्रक बनना चाहता है। वो कहीं भी जाएगा तो ऐसे क्यों कर रहा है, अरे वो मेरा बात नहीं मान रहा है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो ये जो भाव है कि सब कहाँ से निकलते हैं? बोलते हैं ना, ये आदमी को मैं ठीक कर दूंगा। अपने ठीक नहीं होने का कुछ ठिकाना नहीं है, दूसरों को ठीक करने चले। मतलब जीव में आता है कि मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ। मतलब कंट्रोलिंग मेंटालिटी है, कंट्रोलिंग टेंडेंसी है। मैंने घर में सुना है, सोसाइटी में सुना है कहते हुए कई बार, मैं इसको ठीक कर दूंगा। और अपने बेठीक पड़े हैं। और पहले अपने को तो ठीक कर लो, दूसरों को देखा जाएगा बाद में। मतलब हम कंट्रोल करना चाहते हैं। और प्रोप्राइटर, मालिक, हम मालिक हैं इस प्रॉपर्टी के। लड़ाई होती है ना मालिकियत के लिए, तो खूब लड़ाई होती है, गांव में, शहरों में, सब जगह होती है, देशों में हो रही है। एक देश दूसरे देश से क्यों लड़ जाता है? वो उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। अब पाकिस्तान से क्या लड़ाई है हम लोगों की? वही है ना, जो बट गया है, जो मिला हुआ है उसमें उसको तो वो
मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, सुख वहाँ की जनता को सुखी नहीं कर पा रहे हैं, कश्मीर चाहिए हमको। अभी क्या है प्रोप्राइटरशिप, मैं मालिक बनना चाहता हूँ, है ना। जो मिला है उसी को तो संभालना तुमको भारी पड़ रहा है, उसी को संभालो भाई। तो ये जो तीन प्रवृत्ति है लोगों में विकसित होती है, तो ये भौतिक प्रकृति के संग से होती है, माया के प्रभाव से होती है। तो ये जो भाव है ये हमेशा नहीं रहने वाला है। ये अभी तो यहाँ तो प्रभुपाद जी तो असत मतलब भौतिक शरीर लिख रहे हैं, लेकिन मैं इसमें चर्चा नहीं कर रहा हूँ, भौतिक शरीर वाला चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं उस लेवल में चर्चा कर रहा हूँ जो थोड़ा इसके ऊपर का है, हाई लेवल भाव में मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या चर्चा करूँ, आत्मा असत है, भौतिक शरीर नहीं रहता, अब इसमें क्या चर्चा करूँ मैं, इसमें कुछ चर्चा करने को नहीं है। तो चर्चा तो की जाती है जब वो फीलिंग लेवल पे बात आती है, हमारे थिंकिंग लेवल में बात आती है कि असत मतलब क्या, हमारे अपने जीवन में उसको हम कैसे समझें। अब ये तो सबको समझ में आता है कि असत ये भौतिक शरीर नहीं रहेगा, आत्मा रहेगा। अब इसमें समझने को क्या है, समझने की तो बात वो आती है ना कि हम उसको कैसे अपने जीवन में, उससे हम क्या टीचिंग लें, वो वहाँ समझने की बात है। तो इसलिए मैंने उसको थिंकिंग और फीलिंग लेवल में मैंने उसको लेके डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ताकि हम उसको अपने जीवन में रिलेट कर सकें। नहीं तो भगवत गीता एक रिचुअल बुक बन जाएगी। रिचुअल बुक मतलब पढ़ लिए, हाँ हमने ये भगवत गीता पढ़ लिया, समझा कुछ नहीं, क्योंकि अपने जीवन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना फिर। तो जीव का, आत्मा का ये जो भाव है, सेवा का भाव, ये शाश्वत है। तो इस भाव को विकसित करना चाहिए। और असत भाव जो कि एंजॉइंग मेंटालिटी है, और उसी के कारण ये भौतिक शरीर मिला है, ये भौतिक सृष्टि में आना पड़ा है हम लोगों को, और ये सारे भौतिक दुख जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उसी भाव के कारण प्राप्त हो रहे हैं। बिकॉज वी वॉन्ट टू एंजॉय, वी वॉन्ट टू बी कंट्रोलर, वी वॉन्ट टू बी अ प्रोप्राइटर। मालिक बनना चाहते, मालिक कहते हैं ना, ये मालिक से, मालिक साहब से मिली, मालिक जी से, यही मालिक है। और सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मैं मालिक हूँ, एक भाव विकसित होता है। तो वो सब भावों को हमें छोड़ना है। अब व्यवहार में तो बोलना ही पड़ेगा ये मालिक है, लेकिन अंदर से नहीं लगना चाहिए कि मैं मालिक हूँ। अंदर से ही लगना चाहिए कि आई एम ए सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, मैं तो भगवान का सेवक हूँ। अब उन्होंने दिया है ये पोस्ट तो मैं लिया हूँ, लेकिन मैं इसको एंजॉय नहीं करना चाहता पोस्ट को। तो ये भाव विकसित करना है। तो आपका वो प्रश्न का उत्तर इसमें मिल गया पूरे से, या रह गया? एक और है प्रश्न। हाँ पूछिए। आपने एक श्लोक में पहले जो नाम यज्ञ तपस्या। श्लोक है, हम्म, उसमें आपने कहा, उसकी जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, हम्म, तो आपने कहा कि हम और वी आर द कोऑपरेटर इन द वर्क एज वेल, हम्म। ये कोऑपरेटर वर्ड यूज किया गया। हाँ हाँ सही है, वही प्रभुपा जी यूज़ करते हैं इंट्रोडक्शन में। ये जो गीता का इंट्रोडक्शन है ना, भूमिका, आपके पास हिंदी पुस्तक है या इंग्लिश? पुस्तक तो हिंदी है और फोन में मैंने इंग्लिश वाला खोला। अच्छा ठीक है, तो आप हिंदी या इंग्लिश जो भी है उसमें आप भूमिका जाएंगे, तो भूमिका में वो प्रभुपा जी चर्चा करते हैं कि जीव की स्थिति क्या है। तो उसमें उन्होंने विस्तार से लिखा है कि जीव इज ए कोऑपरेटर। वैसे मुझे अब मैं पढ़ लूंगा भूमिका, तो मुझे समझ नहीं आया कि कोऑपरेटर क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है। कोऑपरेटर मतलब सहयोगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना, सहयोगी संस्था से करके कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेशन मतलब भगवान के कार्य में हम सहयोग कर रहे हैं, तो भगवान के आनंद में हम सहयोग कर रहे हैं। भगवान को आनंदित करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। गुरु आनंदित हों, भगवान आनंदित हों, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। और वो अगर आनंदित हैं तो जीव दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जीव उनसे जुड़ा हुआ है। ये फिर लाइन तभी मतलब सूटेबल है ना, मतलब जब हम कोई काम करें तो वो भगवान या गुरु को आनंदित करने के लिए करें, ना कि अपने आनंद के लिए करें। हाँ, वो अपने आनंद की जो एंजॉइंग टेंडेंसी है उसी को तो
हम हटाने के लिए पूरा चर्चा हुई, उसी बात पे चर्चा हुई। तो वो टेंडेंसी हमें मिजरेबल बनाती है, तो वो अच्छी नहीं है। वो हमें धीरे धीरे हटानी चाहिए, क्योंकि तुरंत नहीं हटा सकते उसे आप। वो टेंडेंसी बहुत पावरफुल है, क्योंकि अनंत जन्मों से हम लेके कैरी कर रहे हैं ना उसको। तो उस टेंडेंसी का समझ लीजिए हमारे भीतर में एक हिमालय पहाड़ बन गया, इतना है वो विशाल। अब वो एक दिन में हिमालय पहाड़ तोड़ देंगे क्या? नहीं टूटेगा। तो हर एक दिन हम साधना करते हैं, धीरे धीरे वो सेवा भावना को विकसित करते हैं। वो सेवा भावना विकसित होना मतलब वो पहाड़ भी टूट रहा है। वो जैसे जैसे बढ़ेगा वो पहाड़ टूटता चला जाएगा। तो वो सेवा भावना ही उस भावना को तोड़ेगी। तभी हम वो कॉपरेटर बन पाएंगे। हाँ, कोऑपरेटर के मूड में हम स्थित हो पाएंगे। हाँ अभिषेक जी, आपका कोई प्रश्न? नहीं प्रभु, बस वही एक चीज मैं बस चिंतन कर रहा था हम्म, कि किसी भी चीज को मतलब भगवान की जब सेवा करते हैं तो वो जो है वो अपना वो सत हो जाता है, मतलब वो सत हो जाता है। पर मैं यही सोच रहा था कि अगर भौतिक दृष्टिकोण से तो वो फिर भी मतलब वो उसका जो अस्तित्व है वो चिरस्थायी नहीं हो पाता है, मतलब वो असत वो खत्म हो जाता है। पर फिर भी भगवान की सेवा में लाने से उसको कहते हैं कि वो सत हो जाता है। जैसे अगर हम कोई फूल है भगवान के चरणों में चढ़ा के भगवान की सेवा में लगा दें तो वो भी इस भौतिक जगत में वो मुरझा जाएगा और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि हाँ मतलब कहीं भी वो जो वस्तु है फूल जो है वो भगवान की सेवा में लग गया तो वो सत है। इस चीज को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो वास्तव में प्रभु जी जो चीज है वो चाहे फूल है या मिठाई है वो अपने आप में तो सत्य रहेगी ना, उसमें कुछ सत्य वाली बात, चाहे वो सेवा में भी लग गई फिर भी उसमें सत्य होने वाला जो कुछ है नहीं वो तो खत्म हो गया, वो भी तो नहीं बात। बट उनमें हमारी जो भावना रिवॉल्व हो गई है, जैसा आपने बताया, हम्म, तो हम भी जो है उसको चेंज करना है ना, फिर हम एंजॉय करें। हम्म। उत्तर तो वही है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस है तो वही है। अगर कोई वस्तु अगर कोई वस्तु हमारी चेतना के उत्थान में कार्य कर रही है, तो वो वस्तु का सहयोग, वो वस्तु उसने उस कार्य में सहयोग किया, इसलिए वो उसका इटर्नल इटर्नल इटर्निटी में हम वो वस्तु एग्जिस्ट करती है। भले ही सामने से हमें लगा कि वो फूल सड़ गया, ख़त्म हो गया, प्रसाद ख़त्म हो गया, सब कुछ, लेकिन भगवान की सेवा में लग गई। कैसे? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव किया उसने, कॉन्शियसनेस को एलिवेट किया हमारी, और कॉन्शियसनेस ही तो भगवान है। तो यहाँ हमने उसने हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट किया या हमने अपनी कॉन्शियसनेस से उस चीज को सही सोचा? तो आपने उसको लगाया, लेकिन वो वस्तु का सहयोग हुआ, आपने उसको एंगेज किया अपनी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करने के लिए। आपकी कॉन्शियसनेस इम्प्रूव हुई, एलिवेट हुई सेवा में, और वो चेतना का उत्थान भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा। कॉन्शियसनेस मतलब वो चीज जो है वो फूल है फल है वो तो अपने आप में कुछ भी नहीं है ना, तो उसको चाहे आप ऐसे ही खा लिए कि चाहे भगवान को प्रसाद स्वरूप चढ़ा दें, उसको तो पता नहीं वो कहाँ जा रही है, हम्म, उनको पता नहीं है। लेकिन उसने चाहे सेवा कर उसने दिया भगवान का, और जीव का भी, दोनों का सेवा कर दिया। और दोनों ही भगवान हैं, जीव भी भगवान है और भगवान भी भगवान है, क्योंकि भगवान से निकलने के कारण जीव भी भगवान है। नहीं, गलत नहीं है। वो तो ठीक है, वो तो है ही है। हम्म, बट वो जो चीज है वो अपने आप में कुछ नहीं है ना, उसमें तो कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। उसमें कॉन्सियसनेस नहीं है, लेकिन वो उसका उद्देश्य था वही, इसलिए वो असत नहीं रहा, सत हो गया। ये भौतिक जगत में हम
हमारी दृष्टि वो नहीं हो सकती। हम जब जैसे गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में जीव को भगवान बोल रहे हैं तो आप लोग को हंसी आ रही है। जीव भी भगवान है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान ही भगवान है, जीव भी भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान से निकलने के कारण, भगवान से के अंश होने के कारण वो भगवान है। अगर वो अपने आप को भगवान से डिसकनेक्टेड फील करता है या देखता है, तब वो भगवान नहीं हम उसको बोल सकते। कहते हैं ना नारद भगवान, भगवान यूज किया, आपने सुना है? और प्रभु जी श्लोक भी तो है, भगवत गीता में ही है श्लोक, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हाँ, मनुष्य स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकती। वो तो भगवान बोल रहे हैं मेरा ही अंश है, मम एव अंशो, मेरा ही अंश है। तो भगवान घोषित कर रहे हैं कि मेरा ये अंश है। लेकिन चूंकि हम भगवान से अपने आप को डिसकनेक्टेड एक्ट करते हैं, जीवन जीते हैं और फील करते हैं डिसकनेक्टेड, इसलिए उस डिसकनेक्टेड अवस्था में खुद को भगवान नहीं कह सकते, लेकिन है भगवान। फील नहीं होता, फील नहीं होता। हम सभी भगवान हैं, लेकिन भगवान परम भगवान है, ये अंतर है। अब भगवान सब दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, जीव के लिए भी, भगवान के लिए। लेकिन उस भगवान के लिए जो कृष्ण हैं, उनके लिए एक और शब्द यूज होता है, परम भगवान, सुप्रीम लॉर्ड। मतलब ही इज द सोर्स ऑफ ऑल भगवान्स, ऐसा समझिए। क्योंकि वो सबके स्रोत है ना, तो वो मूल है। अब जैसे नदी है, समुद्र है, उसका एक बूंद भी पानी ही कहलाएगा और पूरा समुद्र भी पानी ही कहलाएगा। लेकिन फिर भी समुद्र और बूंद में तो अंतर होता है ना। इसी में तो अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी आती है। अंतर है भी और नहीं भी है। अभी हम लोग दधीची ऋषि का हम लोग मंदिर देखने गए थे, वहाँ पे नैमिषारण्य। तो वहाँ पे लिखा हुआ था वो भगवान कहलाए, दधीची भगवान। भगवान जब दधीची जी ने अपना शरीर ही सेवा में दे दिया, उनकी हड्डी से बनाए गए ना वज्र बनाए गए, 3 अस्त्र बनाए गए, 2 अस्त्र का और नाम लिखा हुआ था। तो 3 अस्त्र बने वज्र से, और वज्र से फिर युद्ध हुआ, फिर इंद्र ने जीता युद्ध को। तो उस समय जरूरत थी, वृत्रासुर को वध किया ना इंद्र ने। अब इंद्र को भगवान बोलते हैं। अब इंद्र क्या भगवान है? इतना बदमाशी करता रहता है वो। लेकिन वो फिर भी भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान के आदेश से कार्य करता है, भगवान का भक्त है वो व्यक्ति, देवता है वो, है ना। तो भगवान शब्द का मीनिंग समझना चाहिए हमें। एक तो सुप्रीम लॉर्ड के लिए यूज होता है, और दूसरा है कि जो उनके भक्त हैं, जो उनकी सेवा के अधीन हैं, जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, जो उनको प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, उनके आदेश के अनुसार कार्य करने में लगे हुए हैं। भले ही मिस्टेक कर देते हैं, बीच बीच में गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन फिर लग जाते हैं सेवा में, तो भगवान कहलाते हैं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, नारद मुनि, अब शुद्ध भक्त हैं, ये गड़बड़ नहीं करते कभी, क्योंकि वो उस अवस्था से परे हो गए। लेकिन उनके जो नारद मुनि के पिछले वाले जन्मों में कथा आती है ना, एक स्टोरी आती है भागवतम में, जिसमें वो गंधर्व थे वो। तो एक हमारे गुरु महाराज बोलते हैं वो फिल्मी गाना गाने लगे। मतलब चले गए थे, एक आयोजन था देवताओं का, तो उसमें गंधर्वों को बुलाया गया गाने के लिए। तो वो फिल्मी गाने गाने लगे। फिल्मी गाने मतलब भौतिक गाने। तो उसमें तो भगवान की प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं, तो वो अलग गाने लगे कुछ। तो देवता लोग गुस्सा हो गए और फिर उनको श्राप दिए। अगला जन्म उनका दासी पुत्र के रूप में हुआ, और फिर वहाँ उन्होंने भक्ति वेदांत, भक्तों का जो भक्ति वेदांत थे, कुछ ऋषि मुनि, उनका उन्होंने संग किया, उनसे शिक्षा प्राप्त किया, और उसके बाद वो नारद मुनि बने। तो नारद मुनि बनने से पहले उनका भी स्ट्रगल है कि कैसे वो उस स्तर पे पहुँचे, शुद्ध भक्ति के स्तर पे, और तब वो भगवान नारद मुनि कहलाए। तो जब भगवान से कोई, अब वो पहले डिस्कनेक्टेड थे, अपना एंजॉयमेंट करना है,
अपना मजा मस्ती करना है, भगवान से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब भगवान के आश्रित हो गए, भगवान की सेवा में पूरी तरह नियुक्त हो गए, लग गए, अर्पित हो गए, समर्पित हो गए, तो फिर जो भगवान से जुड़ गया तो भगवान हो गया। कहा ना, मैं उदाहरण दिया था ना, आग में लोहे का छड़ डाल दो तो लोहे का छड़ लोहा का छड़ नहीं रहता, फिर वो क्या हो जाता है, आग बन जाता है वो। वैसे ही है, जो भगवान की सेवा में उनसे जुड़ जाता है वो फिर भगवान बन जाता है, उन्हें भगवान की शक्ति आ जाती है। प्रभुपाद जी देखो ना, आप 10 साल में 108 मंदिर बना के गए। आदमी एक फ्लैट नहीं बना पाता पूरी ज़िंदगी में, परेशान रहता है। एक फ्लैट नहीं ज़िंदगी में कमा के बना पाता, इतना मुश्किल है इस कलयुग में। एक दो बच्चे का पालन पोषण करना मुश्किल है। भक्ति विनोद ठाकुर के 13 बच्चे थे। अभी सुन के आश्चर्य लगता है, 13 बच्चों का नाम नहीं याद रहेगा आदमी को। वो 13 बच्चे को जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया। अब कैसे, मतलब इस शक्ति कहाँ से आती? 13 बच्चे, आप सोच सकते हैं 13 बच्चे। अब भक्ति विनोद ठाकुर कोई 1000 साल पहले की घटना नहीं है, लेकिन वो भक्ति सिद्धांत से ठाकुर के पिताजी हैं, वो भक्ति विनोद ठाकुर, नाम सुना है ना? उनका हिस्ट्री यही है, 13 बच्चे का। और वो जज थे, और उसमें अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो जज का कार्य करते थे, मजिस्ट्रेट रहे, बड़े बड़े अहदे पे रहे वो। तो भगवान के जो समर्पित हो जाता है वो, उसमें एक अद्भुत शक्ति आ जाती है भगवान की कृपा से, इसलिए उनको भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है। ये बहुत कठिन, बहुत ऊंची पदवी है ये, जो केवल शुद्ध भक्तों के लिए और उच्च कोटि के भक्तों के लिए यूज किया जाता है। तो ठीक है भगवान लोग, तो और कुछ प्रश्न है? और कौन है? डेजी का तो, डेजी सुन रही है? आपका कोई प्रश्न है? अच्छा, बलराम हॉल में बैठे हैं, कोई प्रश्न? तो मैं प्रश्न करता हूँ। तो सत और असत की क्या परिभाषा हमने पूरे लेक्चर में दिया? क्या सत है, क्या? सेवा में लगाया जाता है वो सत्य है, जो अपनी तृप्ति के लिए किया जाता है वो असत्य है। एकदम से ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो गया बिल्कुल। बहुत बहुत शोर हो रही है प्रभु जी यहाँ पे, इसलिए अच्छा, मैं कान में सटा के ध्यान से सुन रही हूँ। ईयरफोन नहीं है आपके पास? नहीं, ईयरफोन नहीं है, मैं लाई नहीं, नहीं मैं तो खराब हो गया इसलिए मैं। अच्छा अच्छा, प्रभु जी इसमें मैं पूछूं क्या एक प्रश्न? पूछिए। शोर हो रही है। जो हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, मतलब जो बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, जनरली ज्यादातर लोग तो इंद्रिय तृप्ति में ही अपना धन लगाते हैं। हाँ, क्योंकि तुरंत ही इस भाव से अगर देखा जाए कि भगवान की सेवा में ही सब जो लगता है वो सत्य है, तब तो बहुत लोग विरक्त हो जाएंगे। विरक्ति आसान नहीं है ना। इतना आसान होता तो सब विरक्त हो जाते हैं, क्योंकि सब आसक्ति छोड़ देते। इतना आसान भी नहीं है ना, क्योंकि जन्मों जन्मों से ये आसक्ति हम लोगों ने इकट्ठा किया है। अभी तो चर्चा किया था इस क्लास में कि जन्मों जन्मों से हम भौतिक प्रकृति और माया के संपर्क में रहे हैं। हमने भोग करने का ही शिक्षा प्राप्त किया है। अब स्कूल कॉलेज में जो शिक्षाएं मिलती हैं वो सेवा करने की शिक्षा थोड़ी मिलती है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओ, आगे बढ़ जाओ, लीडर बनो, महान बनो, मतलब दूसरों को नीचे दबा दो, तुम आगे बढ़ जाओ, मतलब उस तरह की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन किया जाता है। अच्छे नंबर लाओ, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छे पैकेज वाले नौकरी खोजो और घूस दे करके काम कराओ, बहुत तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। तो उस तरह के माहौल में हम रहे हैं,
अब वहाँ पर तो यही सब चल रहा है, तो वहाँ पर तो वही भाव विकसित होगा ना, एंजॉयमेंट करने का जो भाव है। सर्विस भाव कहाँ से आ रहा है? सेवा भाव तब तक नहीं विकसित हो सकता जब तक कोई चीज़ भगवान से कनेक्ट करके हम उसको ना देखें, तब तक वास्तव में सेवा भाव नहीं आ सकता। वैसे जो राजनेता हैं वो लोग बोलते हैं हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ वो भाव रहता ही है कि हमें मान प्रतिष्ठा मिलेगा। पूर्ण शुद्ध भाव केवल विकसित हो सकता है भगवान के से संबंध करने से ही। राजनेता लोग कोई थोड़े भगवान के भक्त होते हैं वो लोग, लेकिन उनमें एक देशभक्ति का भाव रहता है कि मुझे देश की सेवा करनी है। वो भाव को लेकर चलते हैं वो, और उस भाव को विकसित करते हैं, करने का प्रयास करते हैं वो, लेकिन वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाता, फिर भी मटेरियल प्लेटफॉर्म पे रहता है वो। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे तब आता है जब हम उसको भगवान से, हम जब भगवान के भक्त हो जाते हैं कोई व्यक्ति, तो उनमें वो भाव आता है, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को भगवान से जोड़ के देखते हैं कि ये भगवान का अंश है। और नहीं तो फिर वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे रहता ही है। अब ऐसे राम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अब ये लोग देशभक्ति की भावना विकसित करते हैं लोगों के हृदय में, और ये लोग उसमें कार्य भी करते हैं, सेवा का भाव विकसित करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को देश सेवा के लिए प्रेरित करती है, जानते ही होंगे आप लोग। तो वैद्य जी आए थे मेरे कमरे पे, तो उनसे थोड़ी बात हो रही थी, मैंने तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया था, मुझे नहीं पता था इतना। तो बता रहे थे कि आरएसएस जो संस्था है वो लोगों के घर जाती है और लोगों के बच्चे मांगती है कि आप अपने एक बेटे को हमें दे दीजिए, हम उसे देश सेवक बनाएंगे, देश की सेवा करने का भाव विकसित करेंगे उसमें। तो सेवा भाव विकसित करने का कार्य करती है वो देश सेवा। तो वो रूल नहीं करती है, कहीं शासन नहीं करती है। शासन करने के लिए फिर है बीजेपी, उसी से लोग निकल के जाते हैं अलग अलग संस्थाओं में, विश्व हिंदू परिषद में जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, फिर वो बजरंग दल है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ट्रेनिंग पोर्शन है वो है आरएसएस में। ट्रेनिंग वहाँ होती है। ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग द कॉन्शियसनेस। ट्रेनिंग होती क्या है? भावना का शिक्षण प्रशिक्षण ही ट्रेनिंग है। आपकी भावना मतलब मोटिवेशन क्या है, सही है या गलत है, उसको ठीक किया जाता है वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ से निकल के व्यक्ति अलग अलग जो कार्य करते हैं। विश्व हिंदू परिषद में कोई कार्य कर रहा है, कोई बीजेपी में कार्य कर रहा है, कोई बजरंग दल में है, तो कोई कोई है, अलग अलग आउटलेट्स हैं, लेकिन मेन थिंग है आरएसएस। तो आरएसएस रूल नहीं करता है कहीं पे, लेकिन और ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेन अप करता है लोगों को कि हाउ टू सर्व द कंट्री, हाउ टू सर्व आवर मदरलैंड। वो फीलिंग है उनमें, जो कि फिर भी मटेरियल है, लेकिन वो सेवा भावना लाते हैं वो लोग। तो सेवा भावना विकसित करना इतना आसान नहीं है, बहुत कार्य करना पड़ता है, मेहनत करते हैं, तब जाकर के उनके हृदय में वो विकसित होते हैं। जल्दी विरक्ति प्रभु जी आने का जल्दी रास्ता क्या है? विरक्ति आने का, इसी भाव को विकसित करना ही विरक्ति लाता है। हम इस भाव को विकसित करेंगे, ये तुरंत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं इसमें पूरी तरह स्थित हूँ, लेकिन मैं इसमें सोचता हूँ और प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं इसको बोल भी रहा हूँ। बोलने से वो प्रयास की और इच्छा होती है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ। वो भी एप्लीकेशन से होता है, मतलब कि ये अभी जो हम संग कर रहे हैं प्रभु जी का, इसी से ही होगा। तो सुनने से होता है, और इस पे हाँ माया प्रबल है, लेकिन आत्मा का जो नित्य स्वभाव है वो भी तो प्रबल है। ठीक है, माया प्रबल है मानते हैं, लेकिन उससे कई गुना प्रबल है नित्य स्वभाव। भगवान का सेवा का जो भाव है बहुत प्रबल है ये। एक बार ये विकसित हो गया ना, तो समझ लो सूरज की तरह है ये। और जो भोग भाव है उसके सामने जुगनू की तरह है। अभी हम जुगनू से डरे हुए हैं क्योंकि सूरज अभी विकसित नहीं हुआ है। अभी सूरज जग जाएगा, निकल जाएगा, तो जुगनू का अस्तित्व दिखाई भी देगा क्या?
आप देख भी सकते हैं जुगनू का लाइट, दिखेगा भी नहीं। तो हमें सूरज निकालना, जुगनू को नहीं मिटाना। सूरज को जगाना है अपने हृदय में, मतलब सेवा भाव को जगाना है। जब सेवा भाव जगेगा, जो कि प्रकाश की तरह है, जो प्रकाश जगेगा, जो जो अंधकार है उसको माया बोलते हैं, यानी भोग। तो भोग